डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के द्वारा जो आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए का जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो केंद्रक के अंदर होती है। चूँकि डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, इन आनुवांशिक सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित करके इसे कोशिका के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि वो ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्रियाकारी क्षेत्र या ऑर्गन या ऑर्गेनल्स के पास भेजी जाती है ताकि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो पूर्ण की जाए। मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो निर्मित होती है प्रोटीन आदि की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो यह मैसेंजर आरएनए तब नाभिक से बाहर निकलता है जहाँ डीएनए के अनुवादन के लिए आधार प्रदान करता है। नाभिक में मैसेंजर आरएनए के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका जीन अभिव्यक्ति की दर को नियंत्रित करती है। कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र जो संरचना होती है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी एक संगठित संरचना होती है, जो कि बहुत ही अधिक संगठित होकर इस प्रकार जोड़े में व्यवस्थित होती है। लेकिन जितनी भी सूचनाएं हैं या जो भी क्रियाएं वो सब डीएनए के अंदर निहित होती हैं। डीएनए को जब अनवाइंड करके खोला जाता है तो उसमें ये दो नए स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि फॉस्फेट व 5 कार्बनिक शर्करा से बनी होती है, और इसकी जो पगडंडी है वो नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन व पिरिमिडीन द्वारा बने होते हैं, जिसमें कि बेस पेयर ACAT इस तरह से जुड़े रहते हैं। इनका जो पूरा टोटल नंबर होता है वो 3 × 10⁹ होता है, बेस पेयर्स का नंबर। जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है तो ये अनवाइंड होता है एंजाइम की सहायता से, और अनवाइंड होके ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है एक क्रम में, इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। कुछ वायरस जो कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं ये रिवर्स सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कही जाती है। प्रतिलेखन के जो चरण है वो 3 सिंपल स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि एंजाइम के द्वारा डीएनए पर मूव करके जो स्टार्टिंग कोडोन है जहाँ से कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और एंजाइम आकर वहाँ पर अटैच हो जाता है। अटैच होने के पश्चात जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो तोड़े जाते हैं और एक बबल बनाया जाता है इलॉन्गेशन के लिए, जिसमें कि डीएनए से जो सूचना है वो मैसेंजर आरएनए में मूव करती है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक जो स्ट्रैंड होता है वो 3' to 5' और दूसरा जो होता है 5' to 3'। ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है वो 3' to 5' डायरेक्शन में होती है, और एक ये जो स्टैंड है इसको टेम्पलेट स्टैंड कहेंगे और इसको कोडिंग स्टैंड कहेंगे। टेम्पलेट स्टैंड तो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर इसको बेस बनाकर आरएनए इसके ऊपर निर्मित होता है, और कोडिंग इसलिए क्योंकि जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा उसकी कोडिंग सेम एज इट इज़ इस स्टैंड की तरह होगी। अंतर केवल इसमें इतना ही होगा कि यहाँ पे थाइमिन के स्थान पर, जो यहाँ थाइमिन है उसमें थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल होगा। इलांगेशन की जो प्रक्रिया है बहुत शीघ्र अतिशीघ्र होती है। उसके बाद टर्मिनेशन आता है। डीएनए के जो स्टैंड होता है उसमें जब टेम्पलेट पे स्टॉप कोडोन आता है उस समय टर्मिनेशन की क्रिया होती है और मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। प्रतिलेखन एंजाइम इनिशिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिलेखन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। इनिशिएशन यह डीएनए अणु के साथ जुड़ता है और चलता रहता है जब तक कि एक प्रमोटर अनुक्रम को नहीं पहचानता।
जो प्रतिलेखन के शुरुआती बिंदु को इंगित करता है। इस चित्र में हम एक रो फैक्टर देख रहे हैं और एक ये आरएनए पॉलीमरेज देख रहे हैं। ये डीएनए स्टैंड है जिसके कि 3' to 5' स्टैंड पे ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है और ये आगे ये एक डीएनए का बबल बना हुआ है जिसमें कि इसके दोनों स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। ये यहाँ इस और अमीनो एसिड हैं एक स्टैंड के, नाइट्रोजन क्षारक है सॉरी, और ये दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजन क्षारक है जो कि आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे की ओर मूव करता जाएगा वापस डीएनए का घूर्णन स्टार्ट हो जाएगा। रो फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के पीछे पीछे मूव करता रहता है और किसी भी प्रकार के ये जो होते हैं डीएनए स्टैंड को खोल के रखना आदि की जो सभी प्रक्रिया हैं वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होती हैं, क्योंकि सभी प्रकार के एंजाइम जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज इस सभी प्रकार के जो काम करते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि उसको अनवाइंड करने के लिए और उसको खोले रखने के लिए अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही किया जाता है। एक डीएनए अणु कई प्रोमोटर अनुक्रम हो सकते हैं। प्रतिलेखन कारक प्रोटीन होते हैं जो प्रतिलेखन की दर को नियंत्रित करते हैं। वे भी आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर सीक्वेंस से बंधे होते हैं। एक बार प्रमोटर अनुक्रम के लिए बंधे होने पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डबल हेलिक्स के साथ के हिस्सों को खोल देता है, जो डीएनए किस्मों में से प्रत्येक के जो भी उसके स्थान है उनको उजागर करता है। ठीक है, तो प्रमोटर के पहचान होने के पश्चात ही आरएनए पॉलीमरेज डबल हेलिक्स के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ के उनको सेपरेट कर देता है ताकि जो टेम्पलेट स्टैंड है वो उजागर हो सके और उससे आरएनए का फॉर्मेशन हो सके, मैसेंजर आरएनए का। इलॉन्गेशन की जो प्रक्रिया है इसमें एक डीएनए स्टैंड जो कि 3' to 5' होता है और इस दिशा में जो नई टेम्पलेट होती है उसका फॉर्मेशन होता है, या सॉरी ये जो टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसमें कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अन्य डीएनए स्टैंड को कोडिंग स्टैंड के रूप में जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि नए मैसेंजर आरएनए का आधार अनुक्रम इसके समान होता है और केवल अंतर मैंने जैसे बताया कि थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल जुड़ता है, यू आके ए से जुड़ेगा। आवक राइबोन्यूक्लियोटाइड का उपयोग आरएनए पॉलीमरेज द्वारा मैसेंजर आरएनए के स्टैंड बनाने में किया जाता है। यह पूरक आधार युग्म जैसे ए जो है वो यू से जुड़ेगा क्योंकि इसमें एक तो स्टैंड है वो डीएनए की है और जो दूसरी स्टैंड है वो आरएनए की है, टी ए से, सी जी और जी सी से। आरएनए पॉलीमरेज तब आसन्न राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का गठन को उत्प्रेरित करता है। गैसों को केवल 3' छोर से जोड़ा जा सकता है, इसलिए जो किनारा होता है 5' to 3' दिशा में बढ़ जाता है, आगे की ओर मूव करता है, टर्मिनेशन। वृद्धि तब तक जारी रहती है जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज एक स्टॉप कोडोन के सामने नहीं आ जाता। इस बिंदु पर प्रतिलेखन बंद हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट से सेपरेट हो जाता है और जब तक ये स्टॉप कोडोन नहीं आता तब तक मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन जारी रहता है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ये एक टर्मिनल साइट है जहाँ पर कि स्टॉप कोडोन है, उसको आरएनए पॉलीमरेज द्वारा रीड आउट करके और इस जो ये बबल बना था इसको अब स्टॉप कर देता है, यहाँ से आगे ये खुलता नहीं है। और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूरी हो जाती है आरएनए अलग हट जाता है और डीएनए में बाइंडिंग हो जाती है, एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के पश्चात ये मैसेंजर आरएनए एज इट इज़ काम में नहीं आता, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं ताकि ये यूज़ में आ सके। और जो मैसेंजर आरएनए होता है वो वैसे भी उसमें कोडिंग और डिकोडिंग 2 सीक्वेंस होती हैं जिसको कि एक्सोन और इंट्रोन कहा जाता है, जिन्हें सेपरेट किया जाता है।
जिस मैसेंजर आरएनए को इस बिंदु तक स्थानांतरित किया जाता है उसे प्री मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद मैसेंजर आरएनए में उपयोग किया जाता है और प्रोसेसिंग इस प्रकार है। सबसे पहले 5' पे कैपिंग। मैसेंजर आरएनए के जो 5' है उस पर कैपिंग की जाती है जो कि मिथाइलेटेड ग्वानिन से निर्मित होती है। मैसेंजर आरएनए के 5' पर उपस्थित होती है। ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि राइबोसोम द्वारा अणु की पहचान के लिए और आरएनएज एंजाइम द्वारा अपरिपक्व अणु की रक्षा के लिए इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तो 5' स्थान पर मेथाइलेटेड ग्वानिन लगाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट होता है पॉली एडाइलेशन या फिर जो एडेनिन होता है उसको लगाना। 3' हिस्से पर मैसेंजर आरएनए के लिए पॉली ए मतलब एडेनिन, यहाँ पे जो ये 3' हिस्सा होता है यहाँ पर एडेनिन पॉली ए लगाया जाता है, इसको टेल कहते हैं। पॉली पूंछ में एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का एक अणु होता है। यह आरएनए को स्थिर करता है जो कि आवश्यक है क्योंकि आरएनए डीएनए की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर होता है। ठीक है, तो एक नहीं, यहाँ पे 200 तक एडेनिन फॉर्मेशन जो एडेनिन होते हैं वो जोड़े जाते हैं जिसको कि पॉली एडेनाइलेशन कहा जाता है। इसके बाद स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग मतलब कुछ, जैसे ये पूरा मैसेंजर आरएनए है इसका कुछ हिस्से को हटाना। अलग अलग प्रोटीन के लिए कोडिंग के लिए एक आनुवंशिक अनुक्रम को विभाजित करने की अनुमति देता है। यह आनुवंशिक सामग्री को संरक्षण करता है और इसमें शामिल होता है। इंट्रॉन जो कि एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको स्प्लाइसोसोम एक्सेसिव के माध्यम से हटा दिया जाता है। एक्सोन जो कि कोडिंग अनुक्रम है फिर इनको बांध के एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह अनुक्रम निर्भर है कि प्रतिलेखन के भीतर होता है। यह कई प्रोटीनों को एक एकल पूर्व मैसेंजर आरएनए से बनाया जा सकता है। पूर्व मैसेंजर आरएनए जो कि अब परिवर्तित होकर प्रोसेस होकर काम में आया जाता है। प्रतिलेखन के अंत तक परिपक्व मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। यह अनुवाद और प्रोटीन संश्लेषण की अनुमति देने के लिए संश्लेषित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। परिपक्व मैसेंजर आरएनए के भीतर कुछ खुला रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें प्रोटीन के अनुवाद किया जाता है। इसे 3 न्यूक्लियोटाइड के ब्लॉक में अनुवादित किया जाता है जिसे कि कोडोन कहते हैं। 5' to 3' छोर पर अनट्रेंडल क्षेत्र होता है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इसका अनुवादन नहीं किया जाता। ये डायग्राम जिसमें कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है और ये इसमें इंट्रॉन और एक्सोन दोनों क्षेत्र यहाँ पर आ गए हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, जिसमें ये ब्लू वाला पोर्शन इंट्रॉन दिखाया गया है और एक्सोन दिखाया गया है और ये इंट्रॉन दिखाया गया है। जो इंट्रॉन है वो काम का नहीं होता है क्योंकि उसमें वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है। कोडिंग सीक्वेंस केवल एक्सोन होता है, तो उनको स्प्लाइसिंग के थ्रू अलग बहुत जो कुछ एंजाइम होते हैं उनको स्प्लाइसिंग के थ्रू यहाँ अटैच हो जाते हैं और एक बबल बना के इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। जो बनने वाला अब मैसेंजर आरएनए है वो स्प्लाइस किया गया है जिसकी 5' छोर पर ग्वानिन की, मेथाइलेटेड ग्वानिन की कैप लगी है और 3' छोर पर पॉलीएडेनिन लगे हैं। इसमें अब ट्रांसलेशन के थ्रू एमिनो एसिड चेन का फॉर्मेशन होगा और वो इसमें प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे वो है ट्रांसलेशन के ऊपर, किस प्रकार से ट्रांसलेशन की क्रिया होती है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।